और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए ककाशी को बोलता है, ककाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है, हाँ हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और मन में सोचता है कि क्या ये घाव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है। इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजास पर, सब बर्बाद। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, मेरे साथ तमीज से बात करना, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और ये बंदा बोलता है कि उस बिल्डर ने कुछ निंजास को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा है? मैं जाबुजा मोमोची विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीमन हूँ। मैं उन पांचों को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वाड 7 मास्टर ब्रिज बिल्डर के साथ एक कश्ती के ऊपर समुद्र को पार कर रहे होते हैं। चारों तरफ मिस्ट होती है। उस कश्ती का मालिक बोलता है कि अब वो ब्रिज ज्यादा दूर नहीं है और लैंड ऑफ वेव्स बहुत ही करीब है। और थोड़ी देर बाद उन्हें वो ब्रिज दिख जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो खुश होकर जोर से बोलता है, अरे वाह ये कितना बड़ा है। उस कश्ती का मालिक गुस्से से बोलता है, चुप करो, मैंने तुम्हें शोर मचाने को मना किया था ना, चुप कर जा। क्या तुम्हें पता नहीं है हम इतनी मिस्ट में क्यों सफर कर रहे हैं? ताकि वो हमें देख न ले। नारुतो अपना मुंह बंद करता है। ककाशी उस मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता था और बोलता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसने इसे नहीं बताया तो इसे ऐसे ही किनारे पर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मास्टर बिल्डर से बोलता है, ककाशी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, जैसा कि तुमने कहा था ये मिशन वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला था। ये मिशन बहुत ज्यादा अलग है। वो बंदा जो मेरी जान के पीछे है वो है तो नाटा सा, पर उसने एक बहुत ही लंबे से और खतरनाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाटा आदमी शायद तुम उसे जानते हो या कभी ना कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। ककाशी बोलता है, कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो है द शिपिंग मैग्नेट गाटो। ककाशी हैरान होकर बोलता है, गाटो वो ट्रांसपोर्ट का मालिक? पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है, गाटो दुनिया की नजरों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दयी और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनके बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है और ड्रग्स भी बेचता है बंदा। और इसने बहुत सारे निंजास को हायर किया हुआ है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो 1 साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है और उस बंदे ने अगर यहाँ की समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा और मैं हूँ उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सासके बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग गाटो के लिए काम कर रहे हैं। ककाशी उसे बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और इन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं, हमारे पास ए रैंक या फिर बी रैंक के मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है, ठीक है कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा भाई बहुत। दादा अब कहाँ चले गए दादा? और उसकी एक्टिंग को देख कर साकुरा और नारुतो बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है ये आदमी? बिल्डर बोलता है, ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होगी ना वो भी मेरी मौत का कारण तुम निंजास को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और ककाशी बोलता है, लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और ये मास्टर बिल्डर बोलता है, अरे वाह यार, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, यस जीत गया है। सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सासकी की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से और मन में सोचता है कि वो इस बार सासकी को सब कुछ नहीं करने देगा और इस बार ये हीरो बनेगा। और बहुत तेजी से उनके आगे जाने लगता है और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाए को झाड़ियों की तरफ फेंकता है। ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है, अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है और तभी नारुतो बोलता है, अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी ककाशी पीछे मुड़कर देखता है। नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारुतो के पास आकर बोलती है, बस बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारुतो से बोलता है, अरे सच में यार कोई हमारा पीछा कर रहा है। ककाशी उधर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचा होता है और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। नारुतो उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है, ओ ले ले ले, मुझे माफ कर दो। ककाशी मन में सोचता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है, पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। ककाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है। यानी कि नारुतो ने सच में किसी खरगोश पर नहीं बल्कि किसी आदमी पर हमला किया था और एन वक्त पर रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके बच गया था। और ये बंदा मन में बोलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों इस मिशन में फेल क्यों हो गए। ये तो विलेज हिडन इन द लीव्स का कॉपी निंजा है, ककाशी द शारिंगन है। इसके बाद ये बंदा बहुत तेजी से पेड़ से जंप करता है और ककाशी जोर से बोलता है, अपने ऊपर देखो। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सी तलवार इनकी तरफ
तरफ आ रही होती है और ये तलवार सीधा मास्टर बिल्डर की तरफ ही आ रही होती है, पर उससे बच जाते हैं। तलवार सीधा एक रोग निंजा वो निंजा होता है जो कि विलेज को हमेशा के लिए छोड़कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। नारुतो अपने मन में कहता है ये एक रोग निंजा है तो क्या हुआ, मुझे ये नहीं रोक सकता, और ऐसा बोलकर नारुतो उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी काकाशी उसे रोक देता है। पीछे हट जाओ, ये उन बाकी निंजास की तरह नहीं है, ये एक अलग ही लेवल पर है, और बोलता है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़ाबुज़ा बोलता है काकाशी द शारिंगन है, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर सासके दंग रह जाता है और नारुतो अपने मन में सोचता है शारिंगन ये क्या चीज है? साकुरा भी सोचती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या काकाशी सेंसे के पास कोई स्पेशल पावर है? काकाशी उन्हें बोलता है तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद काकाशी उस हेडबैंड को हटाता है और मौका मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। नारुतो बोलता है क्या लगा रखा है शारिंगन? शारिंगन बता, कोई नहीं रहा है क्या ये? जिस पर सासके उसे बताता है शारिंगन ये एक बहुत रेयर पावर है जो कि आंखों में होती है। इस विजुअल या फिर डोजुत्सु का यूजर किसी भी गेंजुत्सु, ताइजुत्सु या निंजुत्सु को बड़ी ही तेजी से देखकर समझ सकता है और अपने दुश्मन पर वापस छोड़ सकता है। शारिंगन दो जुत्सु की एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। ज़ाबुज़ा बोलता है हाँ तुमने सही कहा लड़के, पर शारिंगन इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। शारिंगन अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक ही बार में देखकर समझ जाती है और फिर उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करके उसे कॉपी कर सकती है। और काकाशी तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे बॉस ने तुम्हें देखते ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। हमारी बिंगो बुक में भी तुम टॉपर हो। वो आदमी जो कि हजारों जुत्सुस का ज्ञाता है वो है काकाशी द कॉपी निंजा। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई साहब काकाशी सेंसे सच में इतने ज्यादा कूल है। और सासके भी अपने मन में सोचता है एक सेकंड, शारिंगन ये तो एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो कि सिर्फ उच्चीहा क्लैन वालों के पास होती है, क्या ये भी एक उच्चीहा क्लैन से है? ज़ाबुज़ा बोलता है चलो बहुत हुआ, अब मुझे इस बूढ़े आदमी को मारना है अभी इसी वक्त। और सासके, साकुरा और नारुतो उस मास्टर बिल्डर के आगे आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और उनके आगे काकाशी खड़ा होता है। ज़ाबुज़ा बोलता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे पहले काकाशी को खत्म करना होगा। और ये बोलकर वो बहुत तेजी से अपनी तलवार को उस पेड़ से बाहर निकालकर नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ पानी घूम रहा होता है। काकाशी बोलता है ये तो चाकरा बना रहा है। ज़ाबुज़ा बोलता है निंजा आर्ट हिडन मिस्ट जुत्सु, और ऐसा बोलकर यहाँ पर एकदम से कोहरा छा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। काकाशी उन सभी को बोलता है डरो मत, ये पहले मुझे मारने आएगा। साकुरा या सीधा दिल किस पर हमला करूं? ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी काकाशी अपने चाकरा की हेल्प से खुद को अपने से और बाकियों से दूर कर देता है। सास की बुरी तरह से घबरा जाता है और मन में कहता है मैं खून की प्यास को महसूस कर सकता हूँ, बस एक गहरी सांस लेना ही, अपनी आंख को जरा सा हिलाना ही अपनी मौत के लिए काफी होगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दो जोनिन्स के बीच की लड़ाई जो कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, मैं ये फीलिंग और नहीं सह सकता, इससे अच्छा तो मैं खुद मैं मर जाऊं। और ऐसा बोलकर वो कांपते हुए एक कुन्हाई को बाहर निकालता है और अपने पेट में घुसाने वाला होता है कि तभी पर भरोसा करो। और तभी आवाज आती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतना ज्यादा श्योर नहीं होता। और हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा एग्जैक्टली उन तीनों के बीचों बीच होता है। काकाशी पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। काकाशी देखते ही उसकी तरफ भागता है। सभी की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि काकाशी ने ज़ाबुज़ा को रोककर उसके पीठ पर एक कुन्हाई को घुसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा तो काकाशी के पीछे होता है और जिसे काकाशी ने कुन्हाई मार रखी होती है वो तो बस एक पानी का बना हुआ क्लोन होता है। नारुतो जोर से बोलता है सेंसे आपके पीछे। जैसे ही काकाशी पीछे मुड़कर दिखता है ज़ाबुज़ा उसके पेट में तलवार घुसाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। पर ज़ाबुज़ा बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है क्योंकि ये काकाशी नहीं बल्कि एक पानी का बना हुआ क्लोन था। ये देखकर ज़ाबुज़ा बोलता है वाटर क्लोन जुत्सु, ऐसा नहीं हो सकता। इतने घने कोहरे में भी उसने मेरे जुजुत्सु को देख लिया और उसे कॉपी तक कर लिया। काकाशी उसके गले पर पॉइंट करता है अपनी कुन्हाई को और बोलता है हिलना मत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब काकाशी ने पीछे से ज़ाबुज़ा के गले के ऊपर अपनी कुन्हाई को पॉइंट किया होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा जोर जोर से हंसने लगता है और काकाशी को बोलता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी टेक्निक नकली है, मैं किसी कॉपी निंजा से कभी नहीं हार सकता। पर मानना पड़ेगा काकाशी तुम कभी कभी मुझे सच में हैरान कर देते हो। तुमने इतनी सफाई के साथ ये सब कुछ किया। जब तुम स्पीच दे रहे थे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सभी को बचाऊंगा तो उस वक्त तुम नहीं थे वो बल्कि तुम्हारा क्लोन था। तुमने अपने क्लोन से वो शब्द बुलाए ताकि तुम मेरी अटेंशन पा सको, जबकि तुम कहीं कोहरे में छुप गए थे और मेरे वार करने का इंतजार कर रहे थे। अच्छी कोशिश थी। तभी ज़ाबुज़ा काकाशी के पीछे आ जाता है और बोलता है पर तुम मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। और जिस पर काकाशी ने कुन्हाई को पॉइंट किया होता है वो ज़ाबुज़ा नहीं बल्कि उसका एक और क्लोन होता है। और काकाशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है, पर काकाशी एन वक्त पर नीचे झुककर उसके वार से बच जाता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा काकाशी को एक किक मारता है और दूर नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने काकाशी को सिर्फ अपनी किक से इतनी दूर फेंक दिया। काकाशी पानी के ऊपर आकर बोलता है ये तो कोई मामूली पानी नहीं है, ये तो बहुत ही घना है। तभी ज़ाबुज़ा बोलता है बेवकूफ, वाटर प्रिजन जुत्सु। काकाशी घबरा जाता है। काकाशी एक बहुत बड़े पानी के गोले के अंदर फंस जाता है। काकाशी अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस पानी में गिर के। ज़ाबुज़ा हंसते हुए बोलता है ये जेल भले ही पानी की बनी हुई है पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, लड़ना तो दूर की बात है तुम अब ठीक से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो मार दूं। और फिर वो वाटर क्लोन जुत्सु से अपना एक और क्लोन बना देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेडबैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुन में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से नारुतो के सामने आकर उसे जोर से किक मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा और सासके नारुतो कहकर बोलते हैं। काकाशी उन सभी को बोलता है
मेरी बात सुनो तुम लोग, इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सास के मन में बोलता है, भागना ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी ये हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है। अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं तो सास्के जाबुजा की तरफ भागता है। उसके ऊपर बहुत से शूरिकेन्स फेंकता है, पर जाबुजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सास्के तभी उसके ऊपर जंप करता है, पर जाबुजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नारुतो की तरफ आता है और नारुतो बुरी तरह से कांपने लगता है। नारुतो मन में कहता है, मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। नारुतो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। नारुतो को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है, जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। नारुतो देखता है कि जाबुजा ने उसके हेडबैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेडबैंड को देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए, और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था। और उसे ककाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। नारुतो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। इसके बाद नारुतो जाबुजा की तरफ दौड़ता है। ककाशी हैरान होकर बोलता है, नारुतो नहीं। और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुरा अपने मन में सोचती है, आए हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाबुजा को बोलता है, हे तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को, एक निंजा जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होकागे बनेगा। एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। इसके बाद नारुतो सास्के को बोलता है, सास्के क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेरे पास एक प्लान है। सास्के से बोलता है, अब टीम वर्क करना है तुझे? हाँ चल बोल। ककाशी ने बोलता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था। अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है। अपने मिशन पर रहो। पर बिल्डर से बोलता है, नहीं तुम तीनों अपने सेंसे को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ककाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। जाबुजा बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है? नारुतो ये सुनकर जाबुजा को बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। जाबुजा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था? ये सुनकर नारुतो तंग रह जाता है। जाबुजा आगे बोलता है, जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा। तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक किसी एक की भी सांसें चल रही हो। ककाशी बोलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में ये ग्रेजुएशन एग्जाम चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले किसी एक बच्चे ने पूरे स्कूल को दहशत से भर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो कि निंजा भी नहीं था, वो क्लास में आया और उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया। जाबुजा बोलता है, हाँ मुझे बहुत सुकून मिला था। और ऐसा बोलकर वो बहुत तेजी से सास्के पर 2-3 हमले करता है और उसके अटैक से सास्के के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सास्के के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और बहुत जोर से उसे दबाने लगता है। ये देखकर नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। नारुतो के बहुत सारे क्लोन्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर जाबुजा उन सभी को अपने से दूर पटक देता है, जिसके इम्पैक्ट से सभी शैडो क्लोन्स जमीन पर रेंगते रेंगते गायब हो जाते हैं। तभी नारुतो अपने बैग से एक अलग तरह का शूरिकेन निकालता है और सास्के की तरफ फेंकता है। सास्के उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है, तो अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान नारुतो, बढ़िया था। और तभी जोर से बोलता है, डेमन विंड शूरिकेन, डीमन ऑफ शैडोज। जाबुजा हंसते हुए बोलता है, फिर से शूरिकेन? ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। और फिर सास्के जंप करके उस पर उस शूरिकेन को फेंक देता है। जैसे ही ये शूरिकेन जाबुजा के करीब पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि शूरिकेन उसके क्लोन पर नहीं बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर फेंका गया था। जैसे ही ये शूरिकेन जाबुजा की असली बॉडी के पास आता है तो वो उसे बहुत बड़ी इजीली अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ एक और शूरिकेन आ रहा है। अब इसका एक भी हाथ खाली नहीं है, इसीलिए इसे नहीं पकड़ सकता। पर हम देखते हैं कि जाबुजा थोड़ा सा जंप करके उससे बच जाता है। जाबुजा बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा शूरिकेन मुझे छू भी नहीं पाएगा। साकुरा निराश होकर बोलती है, ये इससे भी बच गया। पर हम देखते हैं कि सास्के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो शूरिकेन नहीं बल्कि हकीकत में नारुतो होता है। जाबुजा ये देखकर दंग रह जाता है और हम देखते हैं कि नारुतो उसकी तरफ एक कुनाई को फेंक देता है। अब जैसे ही जाबुजा पीछे मुड़कर दिखता है तो एक कुनाई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो कुनाई जाबुजा के पास आती है तो जाबुजा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुनाई उसकी आंख को बस छूकर आगे निकल जाती है और उसकी आंख के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो उसकी आंख कुनाई से बाल बाल बची है। इसके बाद जाबुजा को नारुतो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़ा हुआ शूरिकेन नारुतो पर बहुत तेजी से घुमाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी उस वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका है और उसने जाबुजा का शूरिकेन अपने हाथों से रोक रखा होता है। ककाशी नारुतो को बोलता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था नारुतो, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारुतो खुश होकर बोलता है, मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता, वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक विंड शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक शूरिकेन को
चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकाल के सास्के की तरफ फेंक दिया। सास्के उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शुरिकेन नहीं बल्कि मैं हूँ और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शुरिकेन बाहर निकालकर मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सास्के के हाथ में दो शुरिकेन्स थे, एक असली वाला और दूसरा नारुतो था। और इसके बाद सास्के ने नारुतो और वो असली वाला शुरिकेन एक साथ ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शुरिकेन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो और सास्के का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल कर देते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है, लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। जिस पर काकाशी बोलता है, बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद ज़ाबुज़ा उस शुरिकेन को काकाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर काकाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। काकाशी अपनी शारिंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। ज़ाबुज़ा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। काकाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और दो पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ज़ाबुज़ा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारिंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। ज़ाबुज़ा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि काकाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये ज़ाबुज़ा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। ज़ाबुज़ा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काकाशी को पहले से ही पता होता है कि ज़ाबुज़ा क्या करने वाला है। काकाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है, ये हर एक मोमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। काकाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। ज़ाबुज़ा काकाशी को बोलता है, तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। ज़ाबुज़ा ये देखकर फिर से शॉक रह जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है, आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे काकाशी। ज़ाबुज़ा बहुत हैरानी के साथ काकाशी को देख रहा होता है और उसे काकाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है, क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है? तभी काकाशी बोलता है, निंजा आर्ट, जायंट वोर्टेक्स जुत्सु। और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। ज़ाबुज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा काकाशी की तरफ से ज़ाबुज़ा की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब, इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा जाकर एक पेड़